और सबसे पहले खबर उस बात की करते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जैसे कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई पानी में डूबने की वजह से। अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। जी, 3 मौतों के बाद हालांकि जो दिल्ली सरकार है और एनसीडी है उसका एक्शन जारी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन और साथ ही संसद में इस मुद्दे को उठाने की बात कही जा रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में हुए हादसे में 3 होनहार छात्रों की मौत के बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। शनिवार रात से ही छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आक्रोशित छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे में मारे गए तीनों छात्रों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं और हादसे की वजह को लेकर सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं। रविवार दोपहर करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रोटेस्ट को देखते हुए वहां पर तुरंत पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उनके गेट के बाहर लगे बोर्ड को काले रंग से पेंट कर दिया। ओल्ड राजेंद्र नगर में रविवार रात तक छात्रों का विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च जारी रहा। छात्र कोचिंग माफिया को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 3 होनहार छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद अब दिल्ली सरकार और एमसीडी की नींद भी टूट गई है। दिल्ली सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। दिल्ली में बेसमेंट में कोचिंग चलाने वालों पर कार्रवाई भी हो रही है। बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर सील किए जा चुके हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में एमसीडी 3 बेसमेंट में ताला लगा चुकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई दुर्घटना के बीच एमसीडी ने बड़ा एक्शन लिया है। एमसीडी ने करोल बाग के जोन में जो अवैध रूप से बेसमेंट चल रहे थे उनको सील किया गया है। 3 बिल्डिंगों को सील किया गया। उस बिल्डिंग में कई सारे इंस्टीट्यूट चल रहे थे, लेकिन उनकी बेसमेंट को सील कर दिया क्योंकि वो अवैध रूप से चल रहे थे। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मैं इस वक्त करोबाल के एक 1B बिल्डिंग में हूं और यहां पर एमसीडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है और साफ तौर पर लिखा है कि इस तरह के अवैध रूप से यहां बेसमेंट चल रहे थे। दिल्ली पुलिस ने भी हादसे को लेकर क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है और फायर ब्रिगेड सर्विस से बिल्डिंग और बेसमेंट की रिपोर्ट मांगी है। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इस बीच दिल्ली पुलिस की एफआईआर में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोचिंग सेंटर का मालिक बिना परमिशन बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहा था। बेसमेंट में लाइब्रेरी की परमिशन का कोई डॉक्यूमेंट वो पुलिस के सामने पेश नहीं कर सका। कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता ने यह भी स्वीकार किया कि बेसमेंट में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक तरफ पुलिस की अलग अलग टीमें इस हादसे की जांच कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार और एमसीडी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रही है, जबकि हादसे को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर बीजेपी आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी और साथ ही संसद में भी इस मुद्दे को उठाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा चीज़ों को। कब मतलब कैसे कार्रवाई होगी, आपको क्या लगता है कि अब क्या कुछ किया जाना चाहिए इस मामले में? डिस्कस करते हैं मिनिस्टर एंड सारे लोगों से, इनके खिलाफ से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के सानिध्य और नेतृत्व में दिल्ली भाजपा एक प्रचंड प्रदर्शन करेगी और इस मुद्दे को हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। बीजेपी का आरोप है कि एमसीडी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है और दिल्ली सरकार दोषी है। वहीं इस हादसे को राहुल गांधी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स और सिस्टम की असफलता बता चुके हैं। दिल्ली सरकार और राजनिवास के बीच भी ड्रेनेज सिस्टम और नालों की साफ सफाई को लेकर एक दूसरे पर नाकामियों का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। दिल्ली के एलजी के बयान के बाद दिल्ली सरकार के शहरी विकास और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वीडियो अटैक किया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 28 जून को हुई हाई लेवल मीटिंग का वीडियो जारी कर अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा और सरकार की लाचारी जाहिर की।
ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद अपनी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की सियासत फुल फॉर्म में जारी है, लेकिन 3 होनहार छात्र इस सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गए।